जय श्री कृष्णा। राधे राधे। भगतजनों, कार्तिक मास की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप सब जानते हैं, कार्तिक मास शुरू होने वाला है। कार्तिक मास की शुरुआत के साथ ही धार्मिक कार्यों की महत्ता भी बढ़ जाती है। पुराणों में भी कार्तिक मास की चर्चा मासों में सर्वोत्तम मास के रूप में है। कार्तिक मास के समान दूसरा कोई मास नहीं है और सतयुग के समान कोई युग नहीं है। आइए भगतजनों, जानते हैं कार्तिक मास का प्रारंभ कब से हो रहा है और यह कब तक रहेगा। इस बार 2021 में कार्तिक मास 21 अक्टूबर से शुरू हो रहा है और 19 नवंबर को खत्म हो रहा है। इस पवित्र मास का हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व है। इस मास में समस्त देवताओं की पूजा का विधान है। साथ ही सूर्योदय से पहले उठकर कार्तिक मास में पीपल, आंवला, सूर्य, तुलसी जी की और पथवारी माता की पूजा की जाती है। पौराणिक दृष्टि से कार्तिक मास काफी महत्वपूर्ण माना गया है। स्कंद पुराण और पद्म पुराण में कार्तिक मास की महिमा सुविस्तार बताई गई है। यह मास दक्षिणायन में पड़ता है और दक्षिणायन में तमोगुण प्रभावी होता है। अतः तमोगुण का प्रभाव समाप्त होकर सतोगुण की वृद्धि हो, इस हेतु कार्तिक मास में व्रत, उपासना, मंत्र अनुष्ठान, परमात्मा का नाम स्मरण आदि करने का विधान बताया गया है। दूसरा पहलू यह भी है कि इस मास में 33 देवता भी भूमंडल के अधिक निकट रहते हैं तथा भूमंडल वासियों की रक्षा करते हैं। अतः उनके निमित्त भी इस मास में धर्म कर्म करने का विशेष महत्व है। जब सूर्य कर्क राशि पर आता है तो दक्षिणायन प्रारंभ हो जाता है और इसी दक्षिणायन में कार्तिक मास आता है। कार्तिक मास का सर्वाधिक महत्व धर्म कर्तव्यों की दृष्टि से ही है। इस संदर्भ में स्कंद पुराण के वैष्णव खंड के कार्तिक मास महात्म्य में कहा गया है कि मासानां कार्तिकः श्रेष्ठो देवानां मधुसूदनः तीर्थम नारायणस्यं हि तृतीयं दुर्लभम कैला। अर्थात कार्तिक मास भगवान विष्णु तीर्थ के समान है, श्रेष्ठ व दुर्लभ है। कार्तिक मास को कल्याणकारी मास कहा गया है। स्कंद पुराण की वैष्णव खंड के कार्तिक मास महात्म्य में आगे कहा गया है कि कार्तिक जैसा कोई मास, सतयुग के जैसा कोई युग और वेद के जैसा कोई शास्त्र तथा गंगा के जैसा कोई पावन तीर्थ नहीं है। सूर्य के तुला राशि पर आने के साथ ही कार्तिक मास प्रारंभ हो जाता है। इस मास को धर्म, अर्थ, काम, मोक्षदाता माना गया है। कार्तिक मास का महात्म्य स्वयं भगवान नारायण ने ब्रह्मा को और ब्रह्मा ने देवश्री नारद को और नारद ने महाराज पृथु को बताया था। इस मास में ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर नदी, सरोवर, पोखर में स्नान करें और स्नान के उपरांत भगवान दामोदर का पूजन करें। ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का जाप करने, अन्न, द्रव्य, आंवले का दान करने का विधान शास्त्रों में वर्णित है। कार्तिक मास के व्रत के संदर्भ में स्कंद पुराण में वैष्णव खंड में ही इसे रोगनाशक, सद्बुद्धि प्रदाता, लक्ष्मीदाता और मुक्तिदाता कहा गया है। जैसे कि कार्तिक मास में दीपदान, तुलसी वन पालन, भूशयन, ब्रह्मचार्य व्रत, प्रभु संकीर्तन विशेष रूप से करना चाहिए। इस मास में तुलसी के बिरवे के निकट दीपक अवश्य जलाना चाहिए। तुलसी को रोगहर कहा गया है, तो यह यमदूतों के भय का भी निवारण करती है। तुलसी के अतिरिक्त पीपल व आंवले के वृक्ष का भी इस मास में पूजन किया जाना महत्वपूर्ण है। भगतजनों, इस मास में पथवारी माता का भी पूजन करना आवश्यक है। पूजन करने के पश्चात कार्तिक मास की कथा और कहानियाँ होती हैं, वह सुने तथा प्रतिदिन एक कार्तिक मास का महात्म्य अवश्य सुने। वह महात्म्य मैं आपको प्रतिदिन सुनाऊंगी। किसी दिन एक महात्म्य तथा किसी दिन 2 महात्म्य, क्योंकि कार्तिक मास के 35 महात्म्य हैं। सार रूप में कहा जाए तो यह मास मनुष्य को प्रकृति व प्रभु का सामीप्य प्रदान करने वाला मास है। इसीलिए इस मास का विशेष महत्व है। आइए भगतजनों, अब जानते हैं कार्तिक मास में क्या करें और क्या न करें। सर्वप्रथम हम जानेंगे कि हमें कार्तिक मास में क्या करना चाहिए। कार्तिक मास में सुबह सुबह मेन दरवाजे पर पानी से धोएं और दीपदान करें।
इस मास में बेटी, बहन और ब्राह्मण को दान दें। कार्तिक मास में जो लोग संकल्प लेकर हर दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर किसी तीर्थ स्थान, किसी नदी या तालाब पर जाकर स्नान करते हैं या फिर घर में ही गंगा जल युक्त जल में स्नान करते हुए भगवान का ध्यान करते हैं, उन पर भगवान की कृपा अपार होती है। स्नान के बाद पहले भगवान विष्णु और बाद में सूर्य भगवान को अर्घ देना चाहिए, फिर पितरों को ध्यान करना चाहिए। स्नान के बाद नए और साफ सुथरे कपड़े पहने और भगवान विष्णु जी का धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प और मौसम के फलों के साथ विधिवत सच्चे मन के साथ पूजन करें। भगवान को मस्तक झुकाकर बारंबार प्रणाम करते हुए अपनी भूल और गलतियों के लिए क्षमा याचना करें। तत्पश्चात कार्तिक मास की कथा स्वयं सुने और दूसरों को भी सुनाएं। कुछ लोग कार्तिक मास में व्रत करने का भी संकल्प करते हैं और केवल फलाहार पे रहते हैं, जबकि कुछ लोग पूरा मास एक समय भोजन करके कार्तिक मास के नियम का पालन करते हैं। इस मास में श्रीमद् भगवद गीता की कथा, श्री रामायण, श्रीमद् भगवद गीता, श्री विष्णु सहस्रनाम आदि स्तोत्रों का पाठ करना उत्तम है। धर्मशास्त्रों के अनुसार कार्तिक मास में सबसे पहले काम दीपदान करना बताया गया है। इस महीने में नदी, पोखर, तालाब आदि में दीपदान किया जाता है। इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। इस महीने में तुलसी पूजन करने और सेवन करने का विशेष महत्व है। वैसे तो हर मास में तुलसी का सेवन व आराधना करना श्रेयस्कर होता है, किंतु इस मास में तुलसी पूजा का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। आइए भक्तजनों, अब चर्चा करते हैं कि कार्तिक मास में क्या नहीं करना चाहिए, हमारे द्वारा क्या न करें। आइए जानते हैं। भूमि पर शयन करना कार्तिक मास का महत्वपूर्ण काम है। भूमि पर सोने से मन में सात्विकता का भाव आता है। इस महीने में केवल एक बार नरक चतुर्दशी अर्थात कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के दिन शरीर पर तेल लगाना चाहिए। अन्य दिनों में तेल नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि कार्तिक मास में तेल लगाना वर्जित है। इस मास में ब्रह्मचर्य का पालन अति आवश्यक है। इसका पालन नहीं करने पर पति पत्नी को दोष लगता है और इसके अशुभ फल प्राप्त होते हैं। कार्तिक मास का व्रत करने वालों को चाहिए कि वह तपस्वियों के समान व्यवहार करें, अर्थात कम बोलें, किसी की भी निंदा न करें, किसी विवाद में न पड़ें, मन पर संयम रखें इत्यादि। कार्तिक महीने में द्विदलन अर्थात उड़द, मूंग, मसूर, चना, मटर, राई आदि नहीं खाने चाहिए। पूरे मास मदिरा आदि व्यसन का त्याग किया जाता है। कई लोग लहसुन, प्याज, बैंगन आदि का सेवन भी निषेध मानते हैं। इस मास दूसरों की चुगली न करें और झगड़े से भी बचें। कार्तिक मास में जो भी कहानियाँ प्रतिदिन सुनी जाती हैं, उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वह सभी कहानियाँ मेरे इस श्री कृष्ण दीवानी चैनल पर पहले से ही उपलब्ध हैं। कार्तिक मास में जो प्रतिदिन कार्तिक महात्म्य सुने जाते हैं, वह कार्तिक महात्म्य भी आप इस चैनल पर सुन सकेंगे, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। मेरे चैनल श्री कृष्ण दीवानी से जुड़ने के लिए आप सबका बहुत आभार है। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।